हे हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द सोनम स्टोरीज़। तो आज मैं फिर आ गई हूँ आपके साथ अपने नए व्लॉग के साथ। तो आज के व्लॉग में हम जा रहे हैं जाम सावली मंदिर, जो कि छिंदवाड़ा के पास में ही सौसर करके एक जगह है, वहाँ पर है हनुमान जी का बहुत ही सिद्ध मंदिर है जाम सावली मंदिर। और बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहा था, तो हमने सोचा न्यू ईयर है तो वहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए। और हम लोग निकल गए थे सुबह सुबह, ये कम से कम सुबह हम लोग निकल गए हैं 8 बजे के करीबन। ठंड बहुत थी इसलिए ज़्यादा सुबह भी नहीं निकल पाए। ये रही हमारी चिया। बुलाओ भुट्टू को, बुलाओ भुट्टू आओ। ये चिया बुला रही। हाँ हाँ, टिक्की, प्याली प्याली टिक्की। तो मस्ती वाला डिपार्टमेंट ना चिया और बुआ का है, तो हम दोनों अपनी मस्ती करते हुए जा रहे थे। और जब काफ़ी आगे पहुंच गए थे, धूमा पहुंच गए थे शायद तक हम, तो वहाँ पर ना शिवहरी करके होटल पड़ती है, तो वहाँ पर हम लोग सब रुके और सबको भूख लगी हुई थी क्योंकि घर से सब जल्दी जल्दी निकल गए थे। तो सभी ने यहाँ पर पोहा, जलेबी और आलू बंडे, समोसे, चाय ये सब ऑर्डर करके फिर खाया, नाश्ता वाश्ता, पेट भर गया सबका। उसके बाद फिर हम सभी निकल गए थे। ये बैठे मेरे हस्बैंड, और वहाँ पर है शिवम, विकास, जो कि मेरी भाभी का भाई है, और हम दोनों साथ में काम भी कर चुके हैं एक ही ऑफिस में। और हम बैठे मरीचिया। तो यहाँ पर हमारा हो गया था नाश्ता। फोटो ले रहे हो क्या? वीडियो ना ले। कहीं बाहर जाकर चिया को संभालने के डिपार्टमेंट ना मेरा हो चिक्के गया, क्योंकि मुझे शक्कर काम है यार भैया इसको। थोड़ी देर भैया थोड़ी शक्कर ला दो ना यार। शक्कर ला दो, बहुत कम है। रखे रहते हैं अपने पास। और क्या यहाँ हाय पे कर चाय दो। नहीं बनी थी बिल्कुल अच्छी, तो मैं मंगा हाय, रही थी इधर देखो, थोड़ी इधर सी। हाय, राधे राधे कर दो, राधे राधे, राधे राधे। अब हम लोग निकल गए हैं धूमा से आगे। इसके बाद हमने ना गाड़ी फिर कहीं और बीच में कहीं खाने पीने के लिए नहीं रोकी थी, बीच में एक जगह रोक ली थी कि थोड़ा सा कार को रेस्ट मिल जाए, थोड़ा सा जो गाड़ी चला रहे हो उसको भी रेस्ट मिल जाए, तो बीच में थोड़ी सी गाड़ी रोकी थी। और हाँ, यहीं पर हमने आके रुके हुए थे। तो मैं चिया की मज़े ले रही थी, और चिया ना ये पूरा हाईवे देख के बार बार दौड़ने की कोशिश कर रही थी, और बेचारी यहाँ पर आके गिर गई थी, तो बार बार अपना हाथ देख रही थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉप लिया था, और उसके बाद फिर जो गाड़ी बढ़ाई थी ना, फिर वो कहीं पर नहीं रोकी थी। हम लोगों ने थोड़ा बहुत यहाँ पर पानी पिया और निकल गए थे आगे। तो यहाँ पर हम आ गए हैं हनुमान जी के मंदिर। और यहाँ पर एंट्री के टाइम पे मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आप लोगों में से कोई भी प्लान करता है, तो यहाँ जो मेन गेट है ना, अगर आप कार से जा रहे हैं और आपको सीधे अंदर तक की एंट्री चाहिए है फ्रॉम कार, बाय कार, तो आपको यहाँ पर 200 रुपये की पर्ची कटानी पड़ेगी, तब जाके आपको एंट्री मिलेगी। अदरवाइज़ आपको कार यहीं पार्क करनी है। और करीबन आधा किलोमीटर का रास्ता है जो कि आपको पैदल जाना है। तो मैं और वसु तो ओके थे, बट इन लोगों ने बोला नहीं, हम अंदर तक लेकर जाएंगे। तो फिर इन लोगों के कारण हमको अंदर तक कार लेके जानी पड़ी, और फिर उतना चलना भी हमारा बच गया। ये लोग का बोलना था कि जितनी देर हम यहाँ पर पैदल चलने में लगाएंगे उतनी देर में हम दर्शन वर्शन कर लेंगे अच्छे से, आराम से। और फिर लौटना भी था क्योंकि लंबी जर्नी है, 5 घंटे, मतलब 4.5-5 घंटे आराम से लग जाते हैं, क्योंकि हम रुकते रुकाते जाते हैं बिल्कुल। मतलब ऑब्वियसली जो चला रहा है उसको थोड़ा बहुत तो रेस्ट चाहिए ही ना। और यहाँ पे काफ़ी दुकानें थी, मैंने देखी, बहुत सारी दुकानें थी। और आपको पता ही है, मेरे को जहाँ पे भी रंग बिरंगी चीज़ें दिखती तो ऐसा लगता है एक बार देख कर तो आ जाओ कि क्या मिल रहा है। और हम पहुंच गए फाइनली मंदिर के पास। यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग निर्माण कार्य चल रहा है मंदिर का ही, हो सकता है यहाँ पे रुकने रुकाने की भी व्यवस्था हो रही हो। ऑलरेडी यहाँ पर है, अगर जो भी लोग मतलब आते हैं और रुकना चाहते हैं तो उनके लिए भी वहाँ पे निवास स्थल बना हुआ है। यहाँ पर पूजा की सारी सामग्री मिल रही थी, तो यहाँ से हमने पूजा की सामग्री ली थी। और उसके बाद कार पार्किंग करने के बाद ना हम लोग पहुँच गए थे सीधे मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर ऐसा था ना, लड़कियों के लिए जो लाइन थी वो सेपरेट थी, और लड़कों को पास से दर्शन थे, और लेडीज़ को थोड़ी दूर से ही दर्शन थे, जैसे कि हम यहाँ पर खड़े हुए थे। और ये हो गए आप सभी को भी हनुमान बाबा के दर्शन। तो आप सभी लोग भी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हो। माना जाता है यहाँ पर आके ना
बहुत सारे लोगों की जो दिक्कतें हैं वो बहुत सॉल्व हो जाती हैं। यहाँ तक कि मैं बताना चाहूँगी आपको, मेरी मम्मी को भी यहाँ से आराम लगा था। मेरी मम्मी को 3 से 4 बार हनुमान नागपुर लेकर जाते थे, वहाँ से लौटा के फिर जाम सावली मंदिर लेके थे। बहुत लोग मरीज़ों को भी लेकर आते हैं यहाँ पे, वो तक ठीक हो जाते हैं। जब हम मेडिकली रूप से हार जाते हैं ना, तो मतलब आप सहारा ले सकते हैं हनुमान जी का। और यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं, देखो चिया को लेके, शिवम, विकास और ये मेरे हस्बैंड, तो उनको वहाँ से एंट्री थी। उसके बाद हम आए तो उसी प्रांगण में यहाँ पे राधा कृष्ण का मंदिर था और लड्डू गोपाल रखे हुए थे बहुत प्यारे से। बड़ी शांति थी, ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा मंदिर है तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो या मतलब ये लोग दर्शन करने नहीं मिल रहे, लाइन लग रही हो। बहुत अच्छे से शांति से दर्शन हुए थे और बहुत अच्छा लगा था। और जैसे मेरी थोड़ी सी कंडीशन को देखते हुए मैं बाहर का खाना नहीं खा रही हूँ, और भाभी ने भी मेरी इंसिस्ट किया, तो हम लोगों ने क्या किया था कि हमने खाना बाहर खाया ही नहीं था। हम लोगों ने सारी तैयारी करके मतलब लेकर गए थे खाने की, कि हमको सिर्फ बाहर जाके अपना सिर्फ खाना खाना है। वो भी दरी बिछाई हमने मंदिर प्रांगण के बाहर, और दरी बिछा के 2-3 दरी लेकर चले गए थे और यहीं पर सारी तैयारी करी। 2 प्रकार की सब्जी थी और पूड़ी भी थी, रोटी भी थी, सलाद हमने तुरंत के तुरंत काट लिया था, और नमकीन थी, चटनी थी, पापड़, बिजौड़ी, सब कुछ था हमारे पास। हमको बाहर खाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मुझे ये वाला आइडिया ना बहुत पसंद आया। क्या होता है, हम लोग बाहर जाते हैं तो 2-2.5 हज़ार रुपये का बिल ज़रूर बनता है। यहाँ पर ये हुआ कि उतने पैसे हमारे सेव हो गए, प्लस हमको इतनी सारी वैरायटी मिल गई खाने की। अगर आप यही खाना किसी होटल में जाके ऑर्डर करेंगे, 2-3 हज़ार रुपये से कम आपको वो नहीं देंगे। फिर पता नहीं वो कैसा ऑयल यूज़ करते हैं, कैसा क्या करते हैं। और मैं अभी बहुत बच रही हूँ बाहर के खाने से, इसलिए भी मैंने नहीं खाया था। और फिर उसके बाद हम निकल गए थे यहाँ से सिमरिया की तरफ। एक्चुअली वो रास्ते में ही पड़ता है लौटते वक्त। तो वहाँ पर जो हनुमान जी है ना, वो खड़ी मुद्रा में है और बहुत प्यारे हनुमान जी हैं और काफ़ी लंबे हैं। कितने फीट के हैं ये तो मुझे नहीं पता है। यहाँ पर हम एंट्री कर ही रहे थे, आप देख सकते हो। ये जाते समय भी हमको पड़े थे, तो मैंने बोला था कि लौटते समय हम ज़रूर दर्शन करेंगे यहाँ के। और यहाँ पर भी अच्छी खासी भीड़ थी, बहुत लोग आ रहे थे दर्शन करने के लिए, तो हम भी चले गए थे। हमने भी यहाँ पे काफ़ी वीडियो और काफ़ी फ़ोटोज़ ली थी। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब साल हमारा इस तरीके से निकल रहा है कि हम स्टार्टिंग में त्रिपुर सुंदरी मंदिर गए थे और अभी हम 3 तारीख को यहाँ पर हैं। तो सौभाग्य है जो दर्शन करने का मौका मिल रहा है। अदरवाइज़ प्लान्स बनते रहते हैं और कैंसिल हो जाते हैं, इंसान जा नहीं पाता है। वहाँ से आगे बढ़ने के बाद हम रुके थे यहाँ पर चाय वगैरह पीने के लिए। तो ये कोई ग्रीन होटल है, सिवनी के आसपास पड़ती है मेरे ख्याल से। और यहाँ पर ना वसु चिया को ना सुला रही है, क्योंकि उसको नींद लग चुकी थी उसकी ऑलरेडी, और उसकी नींद ना खुले इसलिए उसको ना झूले में सुला रही थी। बट उसकी नींद कैसे ना कैसे करके थोड़ी देर बाद खुली गई थी। हम सोच रहे थे कि आराम से वो सो ले, क्योंकि बच्चे चिड़चिड़ाते हैं ना, बार बार उनकी नींद खुलती है तो। और यहाँ पर बैठे हैं ये दोनों तीनों लोग, और इन लोगों ने थोड़ी थोड़ी सी खिचड़ी ऑर्डर करी थी, क्योंकि क्या है ना, लेडीज़ का काम तो चल जाता है घर के खाने से, इन लोगों का पेट नहीं भरता है। तो इन लोगों ने थोड़ी सी दाल खिचड़ी ऑर्डर करी थी, तो और तीनों ने खाई थी और हम लोगों ने सिर्फ मुंह देखा था। नहीं, हम लोगों ने माउंटेन ड्यू पी थी वहाँ पर। और यहाँ पर हम आ गए हैं दिघौरी के मंदिर। शंकर जी का मंदिर है एक, बहुत ही सिद्ध मंदिर है, ये भी बहुत पुराना मंदिर है। मैं यहाँ पर मतलब मेरी ख्याल से 8th-9th में थी, तब मैं आई थी दिघौरी मंदिर। और यहाँ पर ना शंकर जी है, और शंकर जी की जो पिंडी है वो बनी है स्फटिक की। मैं अभी भी आपको आगे दिखाऊंगी। और यहाँ पर भी बोलते हैं कि आप जो भी मनोकामना करके जाएं सिद्ध होती हैं। और हमको यहाँ पर अच्छे से सामने जाके दर्शन करने मिले थे, क्योंकि दिघौरी जो जगह है वो मेरी भाभी के नानी के घर के बिल्कुल पास में है। तो वहाँ उनके रिलेटिव्स हैं, तो उनके थ्रू हमको यहाँ पर बैठ के अच्छे से दर्शन करने मिल गए थे 5 मिनट। और फिर यहाँ पर रक्षा सूत्र वगैरह भी बांध दिया था हमको पंडित जी ने, पूजा करने मिली अच्छे से, प्रसाद भी मिल गया। और ये नहीं लगा कि हम इतनी रात को आए हैं तो मतलब पूजा करने नहीं मिलेगी। यहाँ पे करीबन हमको 8 साढ़े 8 बज गए थे, तब हम यहाँ पर थे।
यहाँ पर ना मंदिर के दर्शन करने के बाद फिर हम कहीं पर नहीं रुके थे, फिर हम सीधे निकल गए थे जबलपुर के लिए अपने घर आने के लिए, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुके थे। घर में पापा जी को भी मैं अकेला ही छोड़ के गए थे, तो सब चीज़ देखना पड़ती है, इसी वजह से फिर हमने इसके बाद कहीं पर भी गाड़ी नहीं रोकी। और ऐसा रहा हमारा ट्रिप। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा, और तीनों मंदिर के दर्शन मैंने आपको कराए वो भी आपको कैसे लगे वो भी बताइएगा। और प्लीज़ जो कि नए व्यूअर्स हैं, अगर कोई देख रहे हैं तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मेहनत लगती है व्लॉग बनाने में, और बस इतनी सी आशा है तो उसको पूरा कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस।